ठीक है, अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। प्योर रजिस्टर, कोरोना वर्जन, फिजिक्स का कोरोना वर्जन 2020। प्योर रजिस्टर के लिए, प्योर रजिस्टर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन कितना ऑफर करता है? कैपिटल आर। कैपिटल आर, इस कैपिटल आर में देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं इसके अंदर, ठीक है। प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर हम लिखते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना था, याद करो बताओ। 1/ओमेगा सी, ओके। 1/2 पाई एफ सी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ बात किसकी? प्योर इंडक्टर की आ जाओ। प्योर इंडक्टर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन जिसे हमने लिखा था एक्सएल कितना है? ओमेगा एल, यानी कि कितना? 2 पाई एफ एल। क्या रिजल्ट निकला? एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखना, बहुत ध्यान से समझना। अब तीनों चीजों को हम इसी एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस ऑब्स्ट्रक्शन। मैं यहां तो लिख दूं, वाई एक्सिस पर तो लिख दूं क्या? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन तीन तरह के हैं, रेजिस्टेंस है ना, और फिर दूसरे वाले को क्या बोला था हमने? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और तीसरे वाले को क्या बोला था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस बोलते हैं इसे, रिएक्टेंस। और एक्स एक्सिस पर मैंने ले ली फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब प्योर रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है ये, फ्रीक्वेंसी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो भी इसकी वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। ये रहा, ये किसके लिए आया? ये प्योर रजिस्टर के लिए आया, ओके। उसके बाद अभी अभी जो बनाया हमने, क्या बनाया अभी अभी हमने? अरे मैंने गलत लिख दिया ये मुझे यहाँ क्या लिखना था? ये एक्सएल लिखना था, ये एक्सएल। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज क्या है? ये एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक्सी अगर देखें तो एक्सी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, अब हम बना रहे हैं इसमें कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी अगर देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहां से देख लूं। कैपेसिटर के लिए क्या था? देखो, एक्सी इज इक्वल टू था एक्सी 1/2 पाई एफ सी इफ फ्रीक्वेंसी 0। किसके लिए? स्टेडी करंट के लिए। तो एक्सी की वैल्यू कितनी बनेगी बताना जरा? एक्सी इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कैपेसिटर को डाल दिया एक स्टेडी सोर्स के साथ में, तो कुछ देर तक तो करंट का फ्लो होगा। हाँ जी, अगर स्टेडी सोर्स में अगर आपने डाल दिया तो इनिशियल तो करंट फ्लो करेगी, जैसा कल हमने डिस्कस किया था। कब तक? जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज होता है। एक बार जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, जब तक ये चार्ज हो रहा है तब तक हम बोलते हैं, उस करंट का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उस सिलेबस में नहीं है आपके, ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट को अगर हम छोड़ दें, एक स्टडी लेवल पर आ जाए, तो फिर इस सर्किट में कोई करंट नहीं है। ये कैपेसिटर डीसी को, स्टडी करंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, एकदम ब्लॉक कर देता है। अगर डीसी सोर्स पर आप कैपेसिटर डाल दो तो शुरुआती फ्यू मिली सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए करंट फ्लो करेगी, और उसके बाद ये कैपेसिटर करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो एक्सी की वैल्यू इंफिनिटी है कब? जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 है। तो यहां देखिए ध्यान से, अब हम एक्सी को यहां ड्रॉ करें, एक्सी को ड्रॉ करने लगे इसी ग्राफ में, तो ध्यान से देखना, जब फ्रीक्वेंसी 0 तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है? जब फ्रीक्वेंसी 0 तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना? इंफिनिटी।
तो मुझे यहाँ वाई एक्सिस पे से शुरू नहीं करना, ये कहाँ इन्फिनिटी जा रहा है, बिल्कुल इन्फिनिटी, बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस शुरू होगा। और फिर क्या, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देखो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी पर आगे जा रहे हो, आप वाई एक्सिस पर नीचे उतर के आओगे, आप वाई एक्सिस पर नीचे उतर के आओगे। और क्या होगा, और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी होते होते, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी होते होते क्या हो जाएगा, देखो इसी फॉर्मूले में अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं, अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी रख दी जाए तो एक्सी कितना होगा, 1/2 पाई इंटू इन्फिनिटी इंटू सी, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ सी, एक्सी टेंड्स टू 0। एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे नहीं, ना तो ये वाई एक्सिस पर मिलेगा कहीं और ना ये एक्स एक्सिस पर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये तीनों तीनों चीजें एक साथ बना दी यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन फिजिक्स का। ओके।